आरव की मां को मरे 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन उसी के नंबर से आया कॉल उसे एक भयानक साय से बचा लेता है। भागते हुए वह एक रहस्यमय रिक्शा वाले के साथ एक पुराने घर पहुंचता है, जहां पता चलता है कि वो साया उसकी मां के अधूरे कर्मों का नतीजा है। सच जानने के लिए आरव को कालकाजी गांव में मां की आखिरी डायरी ढूंढनी है, जहां जाने वाला लौटता नहीं। डायरी की तलाश में आरव बेहोश हो जाता है। अब आगे की कहानी शुरू होती है। धीरे धीरे आरव की आंखें खुलती हैं। जैसे ही वह खड़ा होता है, उसकी सांस अटक जाती है। गांव गायब था, न रास्ते न पेड़, बस सामने एक कब्रिस्तान और उसके पास खड़ा एक डरावना उजड़ा हुआ घर। आरव डरते डरते उस घर के अंदर जाता है। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वह खुद से ही बुदबुदाता है, अब मैं क्या करूं? तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकती है। उस रोशनी के बीच से वही रहस्यमय रिक्शा वाला प्रकट होता है। आरव घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। रिक्शा वाला धीरे से बोलता है, घबराओ मत आरव, मैं तुम्हारा पिता हूं। यह सुनते ही आरव सन्न रह जाता है। रिक्शा वाला आगे कहता है, जब तुम बहुत छोटे थे तभी मैं इस दुनिया से चला गया था। आरव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए कहता है, पापा, आप और माँ मुझे छोड़कर कहाँ चले गए और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? आरव के पिता गंभीर स्वर में कहते हैं, बेटा, कालकाजी गांव में तुम्हें तुम्हारी माँ की आखिरी डायरी मिलेगी। उसी डायरी से तुम्हारी माँ और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर तुम वह डायरी ढूंढ लेते हो तो उस भयानक परछाई वाले साए से तुम भी बच जाओगे। फिर वह चेतावनी देते हुए कहते हैं, तुम्हें पूर्णिमा की रात ठीक 12 बजे उस गांव में जाना होगा। अगर किसी और समय गए तो इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार बच नहीं पाओगे। आरव के पिता की आवाज और गंभीर हो जाती है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट होंगे। अगर 12:10 तक तुम डायरी नहीं ढूंढ पाए तो न तुम बचोगे और न ही हमारी आत्माओं को कभी शांति मिल पाएगी। इतना कहकर आरव के पिता हवा में घुल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। पूर्णिमा की रात, घड़ी में ठीक 12 बजते हैं। आरव कालकाजी गांव में प्रवेश करता है। अब उसके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। वह एक एक करके हर पेड़ के पास डायरी ढूंढने लगता है। समय तेजी से बीत रहा था, लेकिन डायरी कहीं नहीं मिलती। अब आरव के पास सिर्फ 1 मिनट बचा था। तभी उसे एक पेड़ के पास कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। आरव पूरी ताकत से दौड़ता है। पेड़ के पास पहुंचते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। डायरी वहीं पड़ी थी। जैसे ही आरव डायरी उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अचानक उसका हाथ कट जाता है। आरव दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। घड़ी में समय हो चुका था 12:10। अब जो होने वाला है उसे देखने की हिम्मत आप भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे बहुत ही खतरनाक और बेहद दर्दनाक सच सामने आने वाला है। कमजोर दिल वाले आगे न देखें, और जो जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, कमेंट करें पार्ट 6 और फॉलो जरूर करें।